तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं रीता मंडल मैम। मैं इनके बारे में आप सभी को बतलाना चाहूँगा। रायपुर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं मैम का सहयोग रहता है। मैम जो है गवर्नमेंट टीचर है, साथ ही साथ आप इनका लगातार जो है अखबार में इनका जो है न्यूज़ पढ़ते रहते होंगे। साथ ही इनको जो है पेटी वाली मैडम के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ख़ास बात हमें ये भी पता चला है कि मैम आप जो है गणित जैसे सवाल को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आप बच्चे लोगों को सेटिस्फाई कर देते हैं, उनका जो है समस्या का जो है समाधान कर देते हैं। तो मैम स्वागत है आपका टीजीवी मीडिया में। और आज का जो कार्यक्रम हुआ हमारा नारी शक्ति सम्मान समारोह, शक्ति स्वरूपा सम्मान, इसके बारे में हम चाहेंगे आप 2 शब्द की अभिव्यक्ति प्रेषित करें। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार आप सभी को। मैं श्रीमती रीता मंडल शिक्षिका हूँ और लगभग 17 वर्षों से मैं शासकीय सेवा में हूँ। मैं गवर्नमेंट पीजी उमाठे गवर्नमेंट स्कूल शांति नगर रायपुर में मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। और सबसे पहले तो मैं टीजीवी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ऐसे तो प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में हमारा सम्मान होता ही रहता है, लेकिन नारी शक्ति के रूप में जब भी सम्मान प्राप्त होता है तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्व होता है। मुझे गर्व है कि मैं एक नारी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षिका हूँ, और उससे भी अधिक मुझे गर्व है कि मैं गणित विषय की शिक्षिका हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं गणित विषय से बच्चे अक्सर भय खाते हैं, उन्हें लगता है यह विषय बहुत ही कठिन है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हम बच्चों के साथ बच्चे बनकर उनके स्तर पर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारे मित्र बन जाते हैं और गणित जैसे विषय से उन्हें डर नहीं लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एमएससी मैथ्स तो हूँ, एमए इंग्लिश पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, और बीएड भी मैंने किया है। शुरू से मैं पढ़ाई में अव्वल रही हूँ, और जब मुझे एक शिक्षक बनने का मौका मिला तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि मैं ऐसे बच्चों की शिक्षिका बन रही हूँ जिन्हें वास्तव में उन्हें नीड है, हमारी ऐसे शिक्षकों की नीड है जो उन्हें उनके स्तर पर जाकर पढ़ा सके। गणित विषय को मैं हमेशा, क्योंकि गणित एक कठिन विषय है, एक अमूर्त विषय है, तो मैं हमेशा सरल से कठिन की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चों को लेकर जाती हूँ। मेरे पास लगभग 500 टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने खुद बनाए हैं, वो भी कबाड़ से जुगाड़ से। ऐसा नहीं कि बहुत खर्चा मैंने उसे बनाने में किया हो। मेरे पास 500 से अधिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसका प्रयोग मैं प्रतिदिन कक्षा में करती हूँ। मैं कभी भी कक्षा में खाली हाथ नहीं जाती। जब भी मैं जाती हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता है जिससे मैं गणित को और रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ा सकूँ। जब बच्चे गणित को अपने जीवन से जोड़ते हुए सीखते हैं ना, तब उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, इस विषय की उपयोगिता भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं है। तो गणित विषय को पढ़ाने के लिए मैं बहुत सारे प्रयास करती हूँ। इन्हीं प्रयासों के बीच मैंने एक शून्य निवेश नवाचार किया था, जिसके लिए मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उस समय प्रमुख थे श्री रमेश पोखरियाल जी। उन्होंने मुझे दिल्ली के आईआईटी में मुझे सम्मानित किया था 2019 में। साथ ही मुझे राज्य से मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार मिला है। साथ ही जिला एवं ब्लॉक एवं अन्य कई संस्थाओं से मुझे बहुत सारे अभी तक पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन जब भी नारी के रूप में, नारी शक्ति के रूप में मुझे सम्मान दिया जाता है तो मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण होता है। मेरा एक सवाल है जी, आप नारी हैं, साथ में शिक्षिका भी हैं। कई बस्तियों में जैसे झुग्गी बस्ती होती है, वहाँ पे कई नारी आज भी अनपढ़ हैं जी, तो उनके लिए कोई कदम उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल। जैसे कि कहते हैं ना, शिक्षा जो है वो सभी की कड़ी है। जैसे कि हमारे स्कूल में जो बालिकाएं आती हैं, मैं बताना चाहूँगी, जो मेरा स्कूल है वो गर्ल्स स्कूल है, तो मेरे स्कूल में लगभग 1400 बालिकाएं पढ़ती हैं। तो जब हम उन्हें शिक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके पेरेंट्स को, जो उनकी कम्युनिटी है, उन्हें भी हम कहीं ना कहीं शिक्षित कर रहे हैं। हम पेरेंट्स मीटिंग लेते हैं, माता उन्मुखीकरण करते हैं। इन सब के माध्यम से हम लगातार बच्चों के साथ साथ उनकी माताओं को, उनके पालकों को और समुदाय के सभी वर्गों को शिक्षित करने का, उन्हें प्रेरित करने का पूरा प्रयास करते हैं। एक और सवाल है मैम आपसे। जी, आपका जैसे अभी भाई ने बताया पेटी वाली मैडम जी आपको संबोधित करते हैं, जी किस पर्पस आपको? जी,
बिल्कुल बताना चाहूँगी। जब कोरोना आया तो दुनिया थम सी गई और सभी परेशान थे कि क्या होगा अब। लेकिन मैं एक शिक्षिका होने के नाते मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की पढ़ाई की हो रही थी। आप सभी जानते हैं कि कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन एजुकेशन ही चला है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के विद्यालयों के बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन, खासकर स्मार्टफ़ोन नहीं था। लगभग 90 बच्चों में से 5 या 7 बच्चों के पास ही स्मार्टफ़ोन था। छोटे वाले फ़ोन तो सबके पास थे, लेकिन उससे वेबएक्स की या गूगल मीट की क्लासेस नहीं हो सकती थी। तो बहुत ही बड़ी एक समस्या थी कि हम बच्चों को कैसे जोड़ के रखें। हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल छोटा नहीं रहा है। लगभग डेढ़ वर्ष कोरोना काल चला और उस बीच हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाई से जोड़ कर रख सकें। तब मैंने बच्चों की मोहल्ला क्लासेस प्रारंभ की, क्योंकि एक मोहल्ले से बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। जैसे मैं शांति नगर स्कूल में हूँ तो राजा तालाब और जो सामने का जो न्यू शांति नगर एरिया है वहाँ से बच्चे मेरे आते थे। तो मैं उन मोहल्लों में जाकर एक मोहल्ले में एक कक्षा लेती थी 1 घंटे की, जहाँ पर बच्चे कम संख्या में, क्योंकि कोरोना में हमें सामाजिक दूरी का भी पालन करना है और भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कोई एक ऐसा जगह खोजा, जैसे मंदिर के सामने का स्थान या सामुदायिक भवन या चौपाल, इस तरह का मैंने एक स्थान खोजा और बच्चों को मैंने एक समय बताया कि आपको इस समय पर आकर पढ़ाई करनी है। और मैंने तो मोहल्ला क्लास लिया ही, मैंने बड़ी बच्ची जो हमारे यहाँ पढ़ती थी और जो अब कॉलेज चली गई हैं, उन्हें हमने शिक्षा सखी नाम दिया और उनके माध्यम से पूरे रायपुर में मेरी खुद की 7 कक्षाएं चलती थी, 7 अलग अलग स्थानों पर। तो मैंने तो कक्षा ली ही, लेकिन बड़ी बच्चियों के सहयोग से मैंने रायपुर के अलग अलग मोहल्लों में कक्षाएं चलाई। अब कक्षा तो शुरू हो गई, लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्लास 4 के भी बच्चे आ रहे हैं, 5 के भी, 6 के भी, 7 के भी, 1 के भी आ रहे हैं। अब 1 घंटे में इतने सारे अलग अलग क्लास के बच्चों को एक साथ एक समय पर बांध कर रखना बहुत चैलेंजिंग था। जब अगर मैं चौथी कक्षा की बच्चों को कुछ पढ़ाती तो दूसरी कक्षा के बच्चे हल्ला करते। बहुत बड़ा चैलेंज था, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो कोरोना था, सब डरे हुए थे, इस बीच हमें बच्चों को पढ़ाना भी था। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों को, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत पसंद आती हैं, तो मैंने सोचा बच्चों को मैं एक्टिविटी करते हुए कुछ सिखाऊं। और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं इंग्लिश की, हिंदी की और मैथ्स की, जो सबके लिए लगभग कॉमन होती है, उसका लेवल बस बढ़ता जाता है। जैसे शेप्स हम सिखाना चाहें तो वो हर क्लास के बच्चे के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होगी। तब मैंने जब एक्टिविटी कराना शुरू किया और जैसे ड्राइंग शीट से मैं कुछ काट रही हूँ और बच्चों को सिखा रही हूँ, तब मेरे सामने एक चैलेंज और आया कि मेरे पास जो सामान था वो कम था। अब मैं जब करती तो बाकी बच्चों को सामान नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे में तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, बच्चे करेंगे तो ही सीखेंगे। तब मैंने सोचा और पास के ही एक दुकान में गई और मैंने बहुत सारा ऐसा सामान, जैसे कि ड्राइंग शीट, कैंची, गोंद और कलर पेंसिल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ करने के लिए चाहिए, मैंने उन्हें बच्चों की मात्रा के हिसाब से ख़रीदा। जैसे 25 बच्चे एक क्लास में थे तो मैंने 25 की संख्या में इस तरह से मैंने उन सामानों को ख़रीदा। और मेरे हस्बैंड क्योंकि प्राइवेट कंपनी में है, उनका टूरिंग जॉब है, वो लगभग महीने में 15 दिन बाहर ही रहते हैं, तो उनका एक सूटकेस था जो कि कोरोना काल में वो बाहर नहीं जा रहे थे तो घर पे पड़ा था। तो मैंने उन सामानों को सूटकेस में रखा और उसको अपनी स्कूटी के पीछे बांधकर मैं अगले दिन कक्षा में गई। और जब मैं उस पेटी को लेकर गई क्लास में तो सारे बच्चे दौड़ के आ गए कि मैडम आज क्या लेकर आई हैं। और मैंने कहा बच्चों ये तुम्हारा ही सामान है, तुम अपनी पसंद के कागज़ लो, अपनी पसंद के रंग लो, अपना कैंची लो, अपना गोंद लो और मेरे साथ एक्टिविटी करो। ऐसा करते करते धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लग गई। पालक भी आके खड़े होने लगे कि 4 बजे ऐसा क्या होता है कि हमारे सारे बच्चे घर से मास्क लगाकर निकल जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी, मेरी कक्षा में जो बच्चों की रुचि है वो भी बढ़ी। साथ में सरकारी विद्यालयों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी मेरी कक्षा में आके बैठने लगे। और मैं सच बता रही हूँ, अभी भी कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बच्चे कब मुझे प्यार से पेटी वाली दीदी बोलने लग गए मुझे पता नहीं चला। तो ये था रीता मंडल से पेटी वाली दीदी का सफ़र। और ये जो मेरा जो ये नवाचार था, ये पूरे शिक्षा विभाग ने उसे सराहा,
और जो हमारे प्रमुख सचिव है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, उन्होंने कोरोना काल में एक किताब लिखी, कोरोना महामारी लेकिन पढ़ना लिखना जारी, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के कई शिक्षकों के नवाचार को स्थान दिया। उसमें मेरे इस नवाचार को भी उन्होंने स्थान दिया है और मुझे इसके लिए कई पुरस्कार अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। और मीडिया ने, जिस तरह से आज मीडिया का ही कार्यक्रम है, मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे इस नवाचार को उन्होंने इतना प्रसारित किया कि लगभग 2 वर्षों से हर वर्ष, दोनों वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मेरे कई इंटरव्यू होते हैं। मेरे वीडियोस और मेरी जो कहानी है वो टीवी में और न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित होती हैं। और हाल ही में मुझे वोडाफोन आइडिया स्कॉलरशिप के द्वारा 1 लाख रुपए का छात्रवृत्ति मतलब टीचर स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं बच्चों को डिजिटली भी बहुत कुछ सिखा रही हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं डिजिटल जब तक हम टीचर्स नहीं हो पाएंगे उस स्पीड से हम बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे कि जितने की अभी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं कोरोना काल में, उनके सीखने की गति को हमें बढ़ाना है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमें करना है। और इसी के लिए मुझे छत्तीसगढ़ से केवल 2 शिक्षकों को वो पुरस्कार मिला है जो स्कॉलरशिप है। और वो स्कॉलरशिप मैं बताना चाहूँगी कि मेरी शाला को नहीं, पर्सनली मुझे दिया गया है, ताकि मैं और टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करूं, मैं ऐसे सामान खरीदूं जिससे मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन के बहुत ही गौरव वाले क्षण थे। और आज एक ये क्षण भी रहा जिसमें मुझे आप सभी इतने दिग्गज महिलाओं के बीच मुझे बैठाया गया और मेरे कार्यों को भी बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया गया। मैम, मोबाइल के नाम से जो बच्चे दुरुपयोग कर रहे हैं पढ़ाई के, जी। मोबाइल में पढ़ाई के नाम से, जी। इसमें आप क्या संदेश देना चाहिए? जब कोरोना काल चला तब बच्चों की आदत मोबाइल को उपयोग करने की बहुत हुई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं, शासकीय विद्यालयों के बच्चे हैं, उनके पास स्मार्टफ़ोन की उपलब्धता बिल्कुल नहीं थी। और हम जो जितने भी बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन थे उनको हमने पढ़ाई तुहर द्वार नामक एक कार्यक्रम चला, आपने सुना होगा। उसके माध्यम से हमने पूरे पाठों के, कक्षा 6वीं के सभी विषय के सभी पाठों के वीडियो हमारे द्वारा बनाए गए और उन वीडियोस को उनको लिंक दिया गया इस चैनल का। और उसके माध्यम से हमने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का जो निर्देश है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनके पालकों को बुलाकर और समुदाय के बीच दिया। तो हमने पूरा प्रयास किया कि बच्चे जो हैं वो गलत दिशा में ना जाकर जो मटेरियल हमारे द्वारा तैयार किया गया था उनका भरपूर प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और हम यही आशा करते हैं कि आपका काम जो है ऐसे ही निरंतर रहे और हम चाहते हैं कि राज्य स्तरीय नहीं, आप जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो है पदक पाए, और यही आशा करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का आप नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।